हेलो स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे जो एम एस टी सी टी 2026 में देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। बिकॉज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आखिर में आपके एग्जाम में फिजिक्स से कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये जानना आपके लिए जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि जब आप रिवाइज करने बैठोगे, एम एस टी सी टी के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करने बैठोगे, तो चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। अब कौन से चैप्टर को कितना आपको टाइम देना है, मान जो कोई ऐसा चैप्टर है जो आपका स्ट्रांग है लेकिन एग्जाम में उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और आप उस पर क्वेश्चन किए जा रहे हो, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो आपकी बेवकूफी होगी ना, क्योंकि उससे एमएसटीसीटी ज्यादा सवाल पूछता नहीं। तो आपको क्यों ना चैप्टर वाइज वेटेज जान लेना चाहिए, जिससे आगे आपको जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में, आप उसको उस अकॉर्डिंग ही टाइम दो। आप उसके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो कंपेयर टू दो चैप्टर जिनका वेटेज कम है। ठीक है, तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, हर सब्जेक्ट के लिए जानना जरूरी है। केमिस्ट्री के लिए ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो कर दिया है, फिजिक्स के ऊपर अभी ये वीडियो है, और मैथ्स के ऊपर भी मैं सेपरेटली कर दूंगा वीडियो। तो चैनल पे रहोगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस रिगार्डिंग एमएसटीसीटी एग्जाम आपको दिखते रहेगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सपोर्ट करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना जो भी एमएसटीसीटी देने वाले हैं। ओके, चले तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न मैंने आपको समझाया हुआ है, सब कुछ डिफरेंट होता है कंपेयर टू जेईई मेंस। तो सब कुछ आप जाके समझ सकते हो, वीडियो सेक्शन देखना, उसमें आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एमएसटीसीटी 2026 रिलेटेड वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहां आप देखोगे तो सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। ओके, तो देखो, क्लास वाइज वेटेज मैंने क्यों बोला है, क्योंकि एमएसटीसीटी के एग्जाम में ना 11th क्लास और 12th क्लास दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं होता। जेईई मेंस में इक्वली इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन एमएसटीसीटी में ऐसा नहीं होता। 11 से एमएसटीसीटी केवल 10 सवाल पूछता है, और 12 से एमएसटीसीटी में 40 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन आता है। सभी क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम देखोगे तो करेक्ट करने पे 1 मार्क्स मिलता है, और अगर आपने गलती कर दिया तो कोई मार्क्स नहीं कटता। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता इसमें। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। 11th क्लास से सर 10 चैप्टर पूछता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको 10 ही होता है, और 16 चैप्टर 12th के हैं, और 40 क्वेश्चन पूछा जाता है 12th से। तो अब आप इतना समझ गए कि 11th के चैप्टर अगर आप छोड़ भी देते हो तो 10 ही सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर 12th के चैप्टर्स छोड़ देते हो तो फिर 40 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब एक बच्चा पूछे सर 11th फिर पढ़ू ही नहीं, क्यों ना मैं सिर्फ 12th ही पढ़ू। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको पता है पूरा फिजिक्स मतलब मैक्सिमम चैप्टर्स तो इंटरलिंक होते हैं। अगर मान जो कोई 11th का चैप्टर और 12th का चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप क्या बोलने जाओगे एमएसटीसीटी को, ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ऐसा आप थोड़ी बोलोगे। फिर वो बोलेगा कि 12th तो सिलेबस में था, तो 12th का क्वेश्चन तो मैं पूछा ही हूं। तो पढ़ना आपको देखो सब कुछ है। जेईई मेंस के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़े ही होगे रिवाइज, तो उसमें तो पूरा सिलेबस आता है। लेकिन जब आप, मैं बोल रहा हूं रिवाइज करने आप बैठे हो ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठे हो स्पेशली फॉर एमएसटीसीटी, तो जो सिलेबस है उसी को रिवाइज करो, उसी के चैप्टर को, और उसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सभी का चैप्टर पढ़ना, सभी चैप्टर को सॉरी रिवाइज करना, पढ़ना तो सब कुछ है, नहीं तो इंटरलिंक करके अगर क्वेश्चन पूछ दिया मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो फिर आपको फंस जाओगे वहां पे। ठीक है, तो पढ़ो सब कुछ, छोड़ो नहीं, लेकिन रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जब बात आएगी तो सर मैं सिर्फ जो चैप्टर सिलेबस में उसी पे ध्यान दूंगा। ठीक है, अच्छा एरर एनालिसिस देखो, 11th क्लास का चैप्टर आप यूनिट डायमेंशन एरर पढ़ते हो, एक सवाल पूछता है। ठीक, तो 11th का जहां चैप्टर आएगा क्वेश्चन आपको कम ही दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, 10 ही सवाल तो पूछना है 11th से। वेक्टर एनालिसिस का एक सवाल, मोशन इन प्लेन का एक से मैक्सिमम 2 सवाल, 2 क्वेश्चन। ओके, लॉज ऑफ मोशन 1 to 2 क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 सवाल लॉज ऑफ मोशन का, 11th क्लास का चैप्टर है। ग्रेविटेशन का वेटेज ज्यादा है, तो ग्रेविटेशन नहीं छोड़ना, जिसमें मैं स्टार लगा दूंगा उसको स्किप नहीं करना। सर ये दोनों स्किप कर सकता हूं क्या? देखो आसान चैप्टर होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, तो इजी चैप्टर है तो नहीं स्किप करना, जो डिफिकल्ट होगा मैं खुद ही बोल दूंगा। ये दोनों आप चाहो तो एमएसटीसीटी के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन ये भी आपको इजी ही होता है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ना। डिफिकल्ट चैप्टर को मैं खुद ही बोल दूंगा स्किप करने के लिए, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर छोड़ देना, नहीं रिवाइज करना, इसको दोबारा नहीं पढ़ना। जब एमएसटीसीटी के लिए बैठे हो रिवाइज प्रिपरेशन करने, तो इसको नहीं पढ़ना। इसमें मैं स्टार क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि एक भी सवाल नहीं पूछता इससे, कई बार एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, साउंड थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर होता है, बच्चों को लगता है एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आपको रे ऑप्टिक्स आसान लगता है, पढ़े हो तो सब कुछ समझ में आता है, तो रिवाइज कर लो, उसके उस पे ऊपर थोड़ा काम कर लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। वेटेज ठीक है, बट बहुत लेंदी होता है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है, अच्छा
नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 से 5 सवाल पूछ रहा है आपके एग्जाम में, तो भूल के भी नहीं छोड़ना, ठीक है। सेमीकंडक्टर 1 से 2 सवाल, आसान चैप्टर होता है, जरूर पढ़ लेना। लॉजिक गेट्स टॉपिक तो जरूर देख लेना, लॉजिक गेट से मैक्सिमम सवाल पूछता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से, रोटेशनल मोशन छोड़ सकते हो, वेटेज तो ज्यादा है 2 से 4 सवाल का, लेकिन बहुत लेंदी होता है, डिफिकल्ट भी होता है इसके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बिल्कुल नहीं छोड़ना, 2 से 3 सवाल पूछ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स यहां पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी काम में आ जाएगा, दोनों जगह मतलब सेम तो नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट सवाल देखो ज्यादा है तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंदी होता है, डिफिकल्ट होता है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ऑसिलेशंस वेटेज ज्यादा है, लेकिन फिर बोल रहा हूं थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। सुपर पोजिशन ऑफ ये भी आपके ऊपर एसएचएम, क्योंकि ये भी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ध्यान से सुनो, अगर आप ऑसिलेशंस पढ़ रहे हो, ठीक है, रिवाइज कर रहे हो, इसके ऊपर काम कर रहे हो, तो एसएचएम के ऊपर भी कर ही लेना, क्योंकि दोनों कनेक्टेड चैप्टर होते हैं और वेटेज देखो ज्यादा है, तो इसलिए पढ़ना तो दोनों, रिवाइज करना तो दोनों, नहीं तो दोनों छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्स करके क्वेश्चन पूछता ही है। वेव ऑप्टिक्स, ये भी मैं एक ही बॉक्स में रखता हूं, ये तीनों चैप्टर एक बॉक्स में है, तीनों को पढ़ रहे हो तो तीनों को साथ में रिवाइज करना, नहीं तो तीनों को स्किप कर देना, ठीक है, एक पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, आसान भी होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आप नाइन्थ क्लास में भी इसके कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हो थोड़ा बहुत, तो इसको पढ़ सकते हो, 2 से 3 सवाल है, रिवाइज कर लेना अच्छे से। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान लगता है बच्चों को। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्यों, इतना वेटेज और आसान चैप्टर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट, ये सभी चैप्टर एक बॉक्स में फिट करना, और इन सभी चैप्टर्स के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस एग्जाम के लिए, ठीक है। और देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1 मार्क्स में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो भी किया एमएसटी सीटी का, आप जाके देख सकते हो, उसमें मैं आपको बिल्कुल समझाया हूं कि देखो जब आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो क्या हटके आपको करना है थोड़ा सा, तो ये करना है कि जब आप जेई का तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप बेसिक क्वेश्चन नहीं रिवाइज करते हो, लेकिन एमएसटी सीटी के लिए वही बेसिक सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स में वही मैक्सिमम आपको 50 में 20 सवाल 30 सवाल तो बेसिक ही दिखेगा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे हो सकता है। कुछ ही क्वेश्चन होगा जो मॉडरेट होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, रेयरली 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि बच्चे का थोड़ा आईक्यू लेवल चेक करने के लिए वो होता है ना, उसके लिए रख दे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही है। मॉडर्न फिजिक्स नहीं छोड़ना, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री में मिलता है तो काम आ जाएगा वहां भी, और सेमीकंडक्टर भी आसान होता है, तो यहां तो सब स्टार है, सब पर रिवाइज करना, ठीक है। अच्छा, अब मैं लास्ट में आपको 5 इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं, ठीक है, कहने के लिए 5 इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन मैं बॉक्सेस बनाता हूं, क्यों बॉक्सेस बनाता हूं, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स एक कैटेगरी के हैं, पढ़ो तो सब पढ़ लो, ठीक है, और यहां से आपको 10 क्वेश्चन तो जरूर देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में, तो 10 क्वेश्चन आपको ये बॉक्स प्रिपेयर करके देगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ओके, मॉडर्न फिजिक्स जहां से आपको 2 सवाल जरूर देखने के लिए मिलेगा, आसान चैप्टर होता है और इंपॉर्टेंट भी, इसीलिए मैंने बोला हूं, ठीक है। मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन 11th क्लास का चैप्टर होता है, इजी होता है, और यहां से आपको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, आसान चैप्टर होता है, एक दिन में पढ़ने वाला। सेमीकंडक्टर जरूर देख लेना, तो इन चैप्टर्स को अगर आप रिवाइज करते हो, सही से सीखते हो, तो वो स्टूडेंट भी जिसको कुछ नहीं आता फिजिक्स में, वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़ के, और जिसका स्ट्रांग है फिजिक्स, वो भी इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना, क्योंकि सबसे पहले जब आपका पेपर आएगा तो इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन को आप टैकल करना, क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम में बैठ के इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो आप इजीली सॉल्व कर दोगे, तो दीज आर इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऐसे ही मैं सभी सब्जेक्ट के लिए ये इन चैप्टर्स जो टॉप के 5 इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो मैं आपको बता दूंगा, तो चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर दोगे, एमएसटी सीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही फर्दर कंटेंट आते रहेगा, और जो भी बच्चे जो जेई मेंस का कंटेंट देखना चाहते हैं, जेई मेंस ऑब्वियस सी बात आप दे रहे होगे, तो उसका कंटेंट आपको हमारे दूसरे चैनल पे आता है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, हमारा सेकंड चैनल जो है उसको जाके एक बार विजिट कर लेना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर उसका कंटेंट अच्छा लगे तो। जेई का कंटेंट उस चैनल पे आता है, और इस चैनल पे आपको एमएसटी सीटी और कॉमेड के का कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।